प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, बेटियां हर मुश्किल घड़ी में अपने माता पिता का सहारा बनती हैं। इस पर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, बेटियों से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कृपया इसे ध्यान से सुने। इस कथा को अधूरा न छोड़े, क्योंकि इसे पूरा सुनने से मनचाही फल की प्राप्ति होगी। यदि आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था जिसके पास 7 बेटियां थीं। सभी राजकुमारियां बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन सबसे छोटी राजकुमारी, जो सबसे खूबसूरत और बुद्धिमान थी, उसका नाम नैना था। इन 7 बहनों में से नैना सबसे छोटी और सबसे समझदार थी। राजा की पहली पत्नी की मृत्यु के बाद बेटियों की देखभाल का जिम्मा राजा पर आ गया। राजा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और उन्होंने कभी अपनी मां की कमी महसूस न होने दी। उन्होंने बेटियों का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया, उन्हें अच्छे कपड़े और स्वादिष्ट भोजन दिया। समय के साथ बेटियां बड़ी हो गईं और वे अपने पिता के लिए खाना बनाती। जब राजा अपने मंत्रियों के साथ राजधानी से बाहर जाते थे तो राजकुमारियां उनके लिए भोजन तैयार करती और भेजती। उसी राज्य में राजा के मुख्य सेवक की मृत्यु हो गई थी। वह अपनी पत्नी और एक छोटी बेटी को अकेला छोड़ गया था। सेवक की विधवा, जो अब अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रही थी, अक्सर राजकुमारियों के पास आग मांगने आती थी। सबसे छोटी राजकुमारी नैना को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वह उस महिला को डांटती और कहती, तुम खुद अपने घर में आग क्यों नहीं जलाती? हर दिन आग मांगने क्यों आती हो? लेकिन उस महिला को इन बातों का कोई असर नहीं होता था। विधवा हर दिन आग मांगने राजकुमारियों के पास आने लगी। चाहे नैना कितनी भी डांटे या मना करे, उस पर कोई असर नहीं होता था। नैना की 6 बहनें उसे समझाने की कोशिश करती, वह एक गरीब विधवा है। अगर हम उसे थोड़ा सा लकड़ी दे दें और वह उससे आग जला लेती है तो इसमें क्या बुराई है? तुम हर समय उस औरत से क्यों झगड़ती हो? वे उसे अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से समझाने की कोशिश करती। वे कहती, उस गरीब औरत का क्या दोष है? जब वह यहाँ आती है तो सिर्फ थोड़ा सा आग मांगती है। बड़ी बहनों की बात सुनकर छोटी राजकुमारी नैना कहती, ठीक है, आज तुम मेरी बात नहीं समझ पा रही हो, लेकिन मेरे शब्दों को याद रखना। एक दिन यह औरत हमें बहुत मुश्किल में डाल देगी। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। हर दिन वह औरत उनके घर आग मांगने आती थी और किसी की नजर बचाकर राजा के खाने में राख मिला देती थी, क्योंकि वह शैतानी विधवा थी। उसने धीरे धीरे राजा के भोजन को खराब करना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ राजा को भी अपने खाने में कुछ कमी महसूस होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटियां, जिन्हें वह इतना प्यार करता था, उसके खाने को क्यों बिगाड़ रही हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटियां ऐसा कर सकती हैं। एक दिन राजा ने सच जानने का निर्णय लिया और सोचा कि उसे अपनी बेटियों पर नजर रखनी चाहिए। राजा ने अपनी बेटियों को खाना बनाते समय चुपके से देखने का इरादा किया। वह सोच रहा था, मेरी बेटियां ऐसा क्यों कर रही हैं? वे क्यों इतना बुरा खाना सर्व कर रही हैं? राजा ने एक छुपी हुई खिड़की से अपनी बेटियों को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने देखा कि वे चावल धो रही हैं और बहुत साफ सफाई के साथ खाना बना रही हैं। जब खाना पूरी तरह तैयार हो गया और चूल्हे से दूर रखा गया, तब राजा ने देखा कि सब कुछ सही तरीके से किया गया था। फिर राजा ने देखा कि मंत्री की विधवा महल में आग मांगने आई है। वह शांत स्वर में भोजन पकाने के लिए आग की मांग कर रही थी। इस पर नैना गुस्से में आ गई और उसे डांटने लगी। तब उसकी एक बड़ी बहन ने उसे शांत करते हुए कहा, उसकी बातों को नजरअंदाज करो, वह बस आग मांगने आई है। परंतु वह विधवा जब आग लेकर चली गई
तो उसने नजर बचाकर राजा के भोजन में राख छिड़क दी, जिससे सारा खाना खराब हो गया। जब राजा ने देखा कि उसकी बेटियों ने बड़ी साफ सफाई और खूबसूरती के साथ स्वादिष्ट भोजन तैयार किया, लेकिन मंत्री की पत्नी ने लकड़ी लेकर खाना बनाने के बाद उसमें राख मिला दी, तो वह गुस्से से भर गया। उसने तुरंत अपने महल में अदालत बुलाई और अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे मंत्री की पत्नी को लेकर आएं। विधवा महिला को राज्यसभा में पेश किया गया। जब राजा ने उससे पूरी घटना के बारे में पूछा तो वह बोली, मुझे माफ करें महाराज, मैं तो बस एक खेल खेल रही थी। मैं देखना चाहती थी कि आप कितने चतुर और बुद्धिमान हैं और आप इस समस्या का कैसे समाधान करेंगे। फिर उसने राजा की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। महाराज, आप सचमुच न्यायप्रिय और अत्यंत बुद्धिमान हैं। राजा उसके मीठे शब्दों में फंस गया और उसकी चतुराई से प्रभावित होकर उसे सजा देने के बजाय उसे अपनी रानी बनाने का निर्णय लिया। इस तरह मंत्री की विधवा ने राजमहल में प्रवेश किया और नई रानी बन गई। लेकिन नई रानी ने जल्द ही राजा की पहली पत्नी से हुई बेटियों के प्रति गहरी नफरत और ईर्ष्या पाल ली। उसने ठान लिया कि किसी भी तरह से इन राजकुमारियों को महल से बाहर निकालना है। उसकी योजना यह थी कि एक बार राजकुमारियां महल से बाहर हो जाएं, तो राजा की सारी संपत्ति, शानो शौकत सिर्फ उसकी और उसकी बेटी की होगी। वह चाहती थी कि उसकी बेटी राजकुमारी की तरह महल में रहे और उसे सबसे अधिक सम्मान मिले। हालांकि राजा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और उनके प्रति दयालु था। वह अपनी बेटियों को किसी भी तरह की तकलीफ में नहीं देख सकता था, परंतु नई रानी उन्हें हर तरह से दुखी करने की कोशिश करती रही। उसने राजकुमारियों को दिन भर कठोर कामों में उलझाए रखा। धीरे धीरे उसने उनकी सुविधाएं और भोजन कम कर दिया और उनकी जरूरतों की अनदेखी करने लगी। इस तरह सातों बहनों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत नई रानी ने अपनी बेटी को हर तरह के सुख सुविधाओं से नवाजा। उसने अपनी बेटी को राजकुमारी का दर्जा दिलाने के लिए महल में उसे बढ़ावा दिया, उसे सुंदर वस्त्र पहनाए, स्वादिष्ट भोजन दिया और कई आश्चर्यजनक चीजें जुटाईं। राजा की पहली पत्नी की बेटियों को उसने हर प्रकार के आनंद और आराम से वंचित रखा। सभी बहनें उदासी और निराशा में डूबी रहती थीं, क्योंकि उन्हें न केवल अपनी मां की कमी खल रही थी, बल्कि अब एक नई शत्रु का सामना करना पड़ रहा था, जो उनके जीवन को और भी कठिन बना रही थी। एक दिन अत्यंत व्याकुल होकर सातों बहनें महल के बाहर अपनी मां की मजार पर गईं और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगीं। उन्होंने अपनी मां से कहा, मां, क्या आप नहीं देख सकती कि आपकी बेबस, दुखी और शक्तिहीन बेटियों पर कितनी पीड़ा आई है? हमारे कदमों में दर्द है, हम भूखे और प्यासे हैं। मां, अब हमें क्या करना चाहिए? धीरे धीरे यह उनका रोज का सिलसिला बन गया। जब भी उन्हें कोई दुख होता, वे अपनी मां की मजार पर जाती, रोती और अपनी दुख भरी कहानियां सुनाती। एक दिन जब वे अपनी मां की मजार पर बैठकर रो रही थीं, तो उन्होंने देखा कि वहां से एक खूबसूरत अनार का पेड़ उग रहा है। वह पेड़ बहुत ही जल्दी बड़ा हो गया, हरे भरे पत्तों से लदा और स्वादिष्ट फलों से भरा हुआ। अब सातों बहनें उस पेड़ के फलों को खाकर अपनी भूख मिटाने लगी। जब भी उनकी सौतेली मां उन्हें ठीक से भोजन नहीं देती थी, वे अपनी मां की मजार पर जाती और अनार के फलों को खाकर संतुष्ट हो जाती। यह पेड़ अद्भुत था। जितने फल वे तोड़ती, अगले दिन और भी पके हुए और मीठे फल उग आते थे, जो उनके लिए पर्याप्त होते थे। धीरे धीरे उनकी सौतेली मां को हैरानी होने लगी कि ये सातों बहनें, जिन्हें वह बहुत कम खाना देती थी, फिर भी इतनी स्वस्थ और खूबसूरत कैसे दिख रही थीं। वह सोचने लगी, मैं अपनी बेटी को इतना अच्छा भोजन देती हूँ, फिर भी वह कमजोर नजर आती है, जबकि ये लड़कियां बिना किसी अच्छे भोजन के इतनी तंदुरुस्त और खुशहाल कैसे दिखती हैं। यह सोचकर उसने अपनी बेटी को बहनों पर नजर रखने का आदेश दिया। उसकी बेटी ने उन बहनों का पीछा किया और देखा कि वे सब मिलकर अनार के पेड़ से फल तोड़ रही हैं। नैना ने उसे देख लिया और अपनी बहनों से कहा, तुम सब क्या देख रही हो?
यह लड़की हमारे पीछे पड़ गई है। चलो जल्दी से भागते हैं और इन फलों को छुपा लेते हैं, वरना वह सब कुछ अपनी माँ को बता देगी और हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। लेकिन नैना की दूसरी बहनों ने उसे समझाते हुए कहा, नैना इतना परेशान मत हो, यह लड़की बेगुनाह है। अगर उसकी माँ हमें परेशान करती है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यह कहने के बाद उन्होंने उस लड़की को बुलाया और उसे भी कुछ अनार फल खाने के लिए दिए। लड़की घर गई और अपनी माँ को बताया, माँ उन्हें भूख नहीं लगती क्योंकि उनकी माँ की मजार पर एक अनार का पेड़ है और वे सभी उस पेड़ के अनार खाते हैं। वह फल अद्भुत हैं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने मीठे फल नहीं खाए। अपनी बेटी की बातें सुनकर रानी बहुत गुस्से में आ गई और सोचने लगी उन्हें उस पेड़ के फलों को खाने से कैसे रोका जाए। अगले दिन सातों बहनें महल में उदास बैठी थीं। राजा ने आकर उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। तब रानी ने राजा से कहा, मुझे बहुत तेज सिरदर्द है और ऐसा लगता है कि यह दर्द मेरी जान ले लेगा। लेकिन एक उपाय है जो मुझे इस दर्द से मुक्ति दिला सकता है, और वह है तुम्हारी पहली पत्नी की मजार पर उगने वाला अनार का पेड़। बस वही अनार का पेड़ मुझे इस दर्द से ठीक कर सकता है। राजा ने हैरान होकर पूछा कि कैसे? रानी ने कहा, उस पेड़ को उखाड़कर उसकी जड़, छाल और पत्तियों को पानी में उबालकर एक दवा बनाई जाएगी जो मेरा सिरदर्द दूर कर देगी। राजा अपनी रानी की बातों से सहमत होकर तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे उस खूबसूरत अनार के पेड़ को उखाड़कर उसके जड़, छाल और पत्तों के साथ महल में लाएं। सेवकों ने राजा के हुक्म का पालन किया और पेड़ को उखाड़कर ले आए। जैसा रानी ने कहा था, पेड़ को पानी में उबालकर एक दवा तैयार की गई और उस दवा से रानी के सिर की मालिश की गई और उसे पिलाया गया। इलाज के बाद रानी ने राजा से कहा कि वह अब पूरी तरह से ठीक हो गई है और उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अगले दिन जब सातों बहनें अपनी माँ की मजार पर गईं, तो उन्होंने देखा कि अनार का पेड़ गायब हो चुका था। यह देखकर वे बहुत परेशान और दुखी हो गईं। वे जोर जोर से रोने लगीं और सोचने लगीं, अब हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, हमारी भूख कैसे मिटेगी। लेकिन अचानक उन्हें अनार के पेड़ की जगह एक छोटा सा कुंड दिखाई दिया जिसमें मक्खन जैसा कुछ जमा हुआ था। जल्दी ही वह मक्खन सफेद बिस्किट्स में बदल गया। यह देखकर बहनें हैरान और खुश हो गईं। उन्होंने थोड़ा सा मक्खन उठाया और बिस्किट्स को खाया। बिस्किट्स बेहद स्वादिष्ट थे और उन्हें खाने से उनकी भूख मिट गई। उस दिन के बाद से हर दिन वही चमत्कार होता रहा। बहनें अपनी माँ की मजार पर जाती और देखती कि कुंड में मक्खन बनता है जो फिर स्वादिष्ट बिस्किट्स में बदल जाता है। उन बिस्किट्स को खाकर वे अपनी भूख मिटाती थीं। अनार का पेड़ उखाड़ने के बाद भी जब दुष्ट रानी ने देखा कि राजकुमारियां पहले जैसी स्वस्थ और खुश हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, मैंने अनार का पेड़ उखाड़ दिया, फिर भी ये लड़कियां न तो कमजोर दिख रही हैं और न ही दुखी। आखिर ये क्या खा रही हैं? पैलेस में मैं जो खाना देती हूँ वह तो ये खाती नहीं है। जाओ पता लगाओ कि वे क्या कर रही हैं। रानी की बेटी ने उनकी जासूसी करने का फैसला किया। अगले दिन जब सातों बहनें अपनी माँ की मजार पर गईं और नैना मक्खन से बने बिस्किट्स खा रही थी, तो उसने देखा कि रानी की बेटी छिपकर उन्हें देख रही है। नैना ने अपनी बड़ी बहनों से कहा, देखो यह लड़की फिर से हमारे पीछे पड़ी है। हमें इस कुंड को छिपाना होगा, वरना वह सब कुछ अपनी माँ को बता देगी और फिर वह दुष्ट रानी हमारे खिलाफ कोई और चाल चलेगी। दूसरी बहनों ने कहा, हमें सावधान रहना होगा, वरना हमारी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नैना की बड़ी बहनों ने समझ लिया कि नैना उस गरीब लड़की पर शक क्यों कर रही है, लेकिन उन्हें लगा कि उसका शक बेबुनियाद है। इसलिए उन्होंने नैना की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और उस लड़की को एक स्वादिष्ट बिस्किट खाने के लिए दिया। जब सौतेली माँ ने सुना कि 7 राजकुमारियां बिस्किट खा रही हैं और उनकी भूख मिटा रही हैं, तो वह बहुत गुस्से में आ गई।
उसने अपने नौकरों को बुलाया और आदेश दिया कि रानी की मजार के पास बने छोटे तालाब को गंदगी और कचरे से भरकर बर्बाद कर दिया जाए। इसके बाद भी रानी संतुष्ट नहीं हुई। एक दिन उसने गंभीर बीमारी का बहाना किया और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। राजा को बुलाकर रानी ने अपनी बीमारी का कारण बताया। राजा ने उसकी तबीयत को लेकर चिंता जताई। रानी ने राजा से कहा कि चाहे पूरा राज्य भी बेच दिया जाए, उसे ठीक करने के लिए सबसे बेहतरीन हकीम को लाया जाए जो उसकी बीमारी का इलाज करे। फिर उसने चालाकी से कहा, हालांकि मुझे ठीक करने के लिए किसी हकीम की जरूरत नहीं, बस एक छोटा सा काम करना होगा। राजा ने सहमति जताई और कहा, जो भी तुम मांगोगी मैं पूरा करूंगा। रानी ने कहा, मेरी जान बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि तुम अपनी पहली पत्नी की 7 बेटियों को मार डालो। उनका खून मेरे सिर और हाथों पर लगेगा, तभी मैं इस बीमारी से बच सकूंगी। रानी की ये बातें सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे गहरा दुख और सदमा लगा। वह बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने खुद को संभाला। राजा अपने वादे को तोड़ने का विचार करने लगा, लेकिन उसे अपनी बेटियों से भी बहुत प्रेम था। वह द्वंद्व में था कि क्या करे। आखिरकार राजा ने एक निर्णय लिया। उसने अपनी 7 बेटियों को ढूंढने का निश्चय किया। जब वह मजार के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी 7 बेटियां वहां बैठी अपनी मां को याद करके रो रही थीं। यह देखकर राजा का दिल पिघल गया। एक तरफ उसकी रानी का वादा था और दूसरी तरफ उसकी मासूम बेटियों की जान। अपने दर्द और प्रेम के बीच फंसा राजा ने बेटियों से कहा, मेरे साथ चलो, हम महल से दूर जंगल में जाएंगे। अपनी बेटियों का हाथ पकड़कर राजा उन्हें जंगल की ओर ले गया। गहरे जंगल में पहुंचकर उसने उनके लिए चावल पकाए। दोपहर का समय था और गर्मी बहुत थी। खाने के बाद 7 बहनें गहरी नींद में सो गईं। राजा ने देखा कि उसकी बेटियां गहरी नींद में सो रही हैं। उसने धीरे से उन्हें देखा और चुपचाप वहां से चला गया। जाते वक्त राजा ने सोचा, कम से कम अब मेरी बेटियां अपनी सौतेली मां के अत्याचारों से दूर होंगी। शायद वे कहीं और सुखी रहेंगी या फिर शांति से अपनी जिंदगी जी लेंगी। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि इस वीरान जंगल में उसकी बेटियां भूखी न रहें और न ही किसी जंगली जानवर का शिकार बने। इन विचारों और प्रार्थनाओं के साथ राजा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर जंगल छोड़ दिया। वापस लौटने पर राजा ने जंगल में एक हिरण का शिकार किया और उसका खून महल में लाकर रानी के माथे और हाथों पर लगाया। क्रूर रानी ने सोचा कि राजा ने सचमुच 7 राजकुमारियों को मार डाला है और उसने हिरण के खून को राजकुमारियों का खून मान लिया। इससे संतुष्ट होकर रानी ने राजा से कहा, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इस बीच जंगल में 7 बहनें जाग गईं और खुद को अकेला पाया। जब उन्होंने जंगल के जानवरों की डरावनी आवाजें सुनी तो वे भय से कांप उठीं। डर के कारण सभी बहनें रोने और चिल्लाने लगीं, अपने पिता को पुकारने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनके रोने की आवाजें केवल जंगल की गहराइयों में गूंज रही थीं। उसी दिन पड़ोसी राज्य के 7 राजकुमार शिकार के लिए उसी जंगल में आए हुए थे। लौटते समय सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा, कोई यहाँ मदद के लिए पुकार रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बाकी भाइयों ने भी उसकी बात मानी और वे सभी घोड़ों पर सवार होकर उस दिशा में दौड़ पड़े जहां से आवाज आ रही थी। जल्द ही राजकुमारों ने जंगल के एक कोने में 7 राजकुमारियों को रोते हुए देखा। उनके दुखी चेहरों को देखकर राजकुमारों के दिलों में करुणा उमड़ आई। सबसे बड़े राजकुमार ने हैरानी से पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे फंस गए हो? राजकुमारियों ने अपनी पूरी कहानी राजकुमारों को सुनाई। 7 राजकुमारों ने महसूस किया कि यह भगवान की कृपा थी कि वे समय पर वहां पहुंचे थे। उन्होंने फैसला किया कि वे इन राजकुमारियों को अपने राज्य लेकर जाएंगे और उनसे विवाह करेंगे। सबसे बड़े राजकुमार ने सबसे बड़ी राजकुमारी से विवाह किया, दूसरे ने दूसरी से, और इसी तरह सबसे छोटे राजकुमार ने नैना से विवाह किया, जो सबसे बुद्धिमान और खूबसूरत थी।
इस तरह सातों राजकुमारों ने सातों राजकुमारियों से विवाह किया और उन्हें अपने राज्य में ले आए। उनके लौटने की खबर पूरे राज्य में खुशी की लहर की तरह फैल गई। लगभग 1 साल बाद नैना ने एक पुत्र को जन्म दिया। परिवार में उसके आने से सभी बहुत खुश थे और ऐसा लगता था जैसे उस बच्चे के केवल एक नहीं बल्कि 7 पिता और 7 माताएं थीं। सब उसे बहुत प्यार करते थे और मिलकर उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगे। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और सब खुशहाल जीवन जी रहे थे। नैना का बेटा धीरे धीरे 2 साल का हो गया। एक दिन 7वें राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा कि वह शिकार पर जाना चाहता है। उसने अपनी पत्नी नैना से भी अनुमति ली और शिकार यात्रा पर निकल गया। लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी वह वापस नहीं आया। दिनों ने हफ्तों में बदलना शुरू कर दिया, लेकिन राजकुमार का कोई पता नहीं चला। यह खबर सुनकर सभी राजकुमारियां बहुत उदास हो गईं। जब उनके पति कहने लगे कि वे भी अपने भाई को ढूंढने जाएंगे, तो उन्होंने निर्णय लिया कि सबसे पहले वे जाएंगे और अपने भाई का पता लगाएंगे। सभी 6 राजकुमार राजमहल छोड़कर अपने लापता भाई की खोज में निकल पड़े, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। यह देख सभी राजकुमारियां बेहद दुखी हो गईं। उनके मन में यह ख्याल आने लगा कि शायद जंगल में उनके पति को कुछ बुरा हुआ हो। समय बीतता गया, लेकिन कोई भी राजकुमार वापस नहीं आया। एक दिन नैना अपने बेटे को झुला रही थी और बाकी बहनें महल के निचले कमरों में काम कर रही थीं। तभी महल के दरवाजे पर एक व्यक्ति काले कपड़े में सिर पर सफा बांधे आया। उसने कहा कि वह एक तपस्वी है और भिक्षा मांगने आया है। सेवकों ने उसे बताया कि वह महल में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि सभी राजकुमार बाहर हैं और कोई नहीं जानता कि वे जीवित हैं या नहीं। उन्हें लगा कि तपस्वी का आना विधवाओं को और दुखी कर सकता है, इसलिए उन्होंने उसे अंदर आने से रोका। दरबान ने तपस्वी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि तपस्वी को भोजन देने में कोई बुराई नहीं है, चाहे राजकुमार हो या न हो। लेकिन असल में वह कोई तपस्वी नहीं था, बल्कि एक जादूगर था जिसका नाम कालिया था। कालिया जादूगर चुपके से महल में घुस आया और वहां की सुंदरता देखकर मोहित हो गया। महल के भीतर उसने राजकुमारी नैना को अपने छोटे बेटे को लोरी सुनाते हुए देखा। उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर जादूगर सीधा नैना के पास गया। अनजान व्यक्ति को देखकर नैना हैरान रह गई। जादूगर ने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा। नैना ने ठंडे स्वर में कहा, मैं पहले से विवाहित हूँ और मेरा पति यहाँ नहीं है। मुझे डर है कि शायद उसका कोई अनहोनी हो गई हो, फिर भी मैं अपने छोटे बेटे के लिए यहाँ रहूंगी और उसकी देखभाल करूंगी। मेरे लिए मेरे पति के अलावा इस दुनिया में सिर्फ मेरे बेटे का सहारा है। जादूगर ने उसे बहकाने की कई कोशिशें की, लेकिन नैना उसकी बातों में नहीं आई। उसने जादूगर की हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि वह अपने पति को ढूंढेगी, चाहे उसे कितना भी समय लगे। जादूगर ने कई बार उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन नैना क्रोधित हो गई और उसे तुरंत महल से चले जाने को कहा। जादूगर कालिया नैना पर बहुत गुस्से में आया और उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे एक छोटा सा काला कुत्ता बना दिया। कालिया ने धमकी दी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें अपने जादू से और भी बुरे हाल में डाल दूंगा। जब उसने प्रिंसेस नैना को कुत्ते में बदल दिया तो बेचारी प्रिंसेस इधर उधर दौड़ने लगी, लेकिन अब वह अपने बहनों को अपनी हालत बताने के काबिल नहीं थी। बेबस होकर उसने जादूगर के इशारों का पालन किया। जादूगर जब महल के द्वार तक पहुंचा तो गार्ड्स ने उससे पूछा, तुमने यह कुत्ता कहां से पाया? कालिया ने जवाब दिया, प्रिंसेस ने मुझे यह कुत्ता उपहार में दिया है। यह सुनते ही गार्ड्स ने बिना कोई सवाल किए उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद नैना के बेटे के रोने की आवाज सुनकर उसकी बड़ी बहनें उसके कमरे में गईं। वहां उन्होंने कमरे को खाली पाया। उन्होंने नौकरों से पूछा तो नौकरों ने बताया कि एक तपस्वी आया था जो एक कुत्ते को लेकर चला गया।
प्रिंसेस को शक हुआ कि कुछ बुरा हुआ है और नैना उसी तपस्वी के साथ चली गई है। वक्त बीतता गया और नैना के बेटे को उसकी मौसियों ने मिलकर पाला। अब वह 14 साल का हो गया था। एक दिन एक मौसी ने उसे उनके परिवार की कहानी सुनाई। प्रिंस ने ध्यान से सब कुछ सुना और अपने माता पिता और चाचाओं के बारे में जानकर वह बहुत दुखी हो गया। प्रिंस ने पक्का इरादा कर लिया कि वह अपने माँ बाप और चाचाओं को ढूंढेगा, चाहे वे कहीं भी हों। उसने अपने इस फैसले को अपने साथियों के साथ साझा किया और कहा, मैं उन्हें वापस घर लाऊंगा, चाहे वे कहीं भी हों। सुनकर उसके साथियों ने उसे रोकने की कोशिश की। वे उसे समझाते रहे कि जो चले गए हैं उन्हें लौटाने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा, हमने पहले ही अपने पति और बहनों को खो दिया है और हम तुम्हें भी खोना नहीं चाहते। लेकिन लड़के ने कहा, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। अगर भगवान चाहेंगे तो मैं अपने माँ बाप और चाचाओं के साथ लौटूंगा। ये शब्द कहकर वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कई महीनों तक उसे कोई सुराग नहीं मिला। अंततः वह एक देश में पहुंचा जो पूरी तरह से पत्थरों से बना हुआ था। हर तरफ बड़े बड़े पत्थर थे और वहां एक बहुत बड़ा ऊंचा पत्थर का महल था। इस महल के एक कोने में एक छोटा सा घर था जिसमें एक माली रहता था। जब वह महल को देख रहा था, माली की पत्नी ने उसे देखा और घर से बाहर आकर पूछा, तू कौन है और इस खतरनाक जगह पर कैसे आया? लड़के ने कहा, मैं एक राजकुमार हूँ। मैं यहाँ अपने माँ बाप और चाचा को ढूंढने आया हूँ। एक शैतानी जादूगर ने मेरी माँ को डराकर उसे कुत्ते में बदल दिया और ले गया। यह सुनकर माली की पत्नी ने बताया, यह देश और यह जगह एक महान जादूगर के अधीन है जिसके पास हर तरह की शक्तियां हैं। जो भी उसके हुक्म का उल्लंघन करता है या उसे अपमानित करता है, वह जादूगर उसे पत्थर या पेड़ बना देता है। यहाँ जो पेड़ पौधे और पत्थर हैं, ये सभी हमारे जादूगर के द्वारा बनाए गए हैं। कुछ समय पहले यहाँ एक राजा आया था और उसके बाद उसके 6 भाई भी आए। जादूगर ने उन्हें सभी को पत्थर और पेड़ में तब्दील कर दिया। केवल वे लोग भाग्यशाली नहीं थे। यहाँ एक बहुत सुंदर रानी भी है जिसे उसने इस भव्य इमारत में बंदी बना रखा है। वह रानी जादूगर से शादी नहीं करना चाहती, जबकि जादूगर ने उसे 12 साल तक बंदी बना रखा है। बागबान के माली की पत्नी की बात सुनकर युवा प्रिंस को समझ में आया कि ये सब लोग उसके माँ बाप और चाचा हो सकते हैं। उसने अपनी कहानी सोसर के मास्टर की पत्नी से साझा की और मदद की गुहार लगाई। उसने कहा, कृपया उन मासूम और बेबस लोगों के बारे में और जानकारी दें। बागबान की पत्नी ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और कहा कि वह उसे मदद करने का वचन देती है। उसने सोचा कि उसकी मदद से वे सोसर के अत्याचारों से बच सकते हैं। इस तरह दोनों दोस्त बन गए और बागबान की पत्नी ने उसे एक शादी में सजने को कहा। उसने समझाया, अगर कोई जादूगर तुम्हें देख लेगा तो वह तुम्हें भी पत्थर में बदल देगा। प्रिंस ने सहमति जताई और बागबान की पत्नी ने उसे अपनी बेटी के रूप में पेश किया। थोड़ी देर बाद जब जादूगर ने अपने सुंदर बाग को देखा तो उसने एक छोटी सी लड़की को देखा। जादूगर ने बागबान की पत्नी को बुलाया और लड़की के बारे में जानना चाहा। उसने जवाब दिया कि वह उसकी बेटी है। इस तरह जादूगर और प्रिंस की पहली मुलाकात हुई। प्रिंस ने लड़की बनकर अपनी पहचान जादूगर से छुपा रखी थी और उसकी खूबसूरती की तारीफ सुनकर जादूगर खुश हुआ। जादूगर ने बताया कि वह अगले दिन अपनी सुंदर इमारत में रहने वाली खूबसूरत महिला के लिए अपना पहला उपहार लेकर आएगा। यह सुनकर युवा प्रिंस खुश हुआ क्योंकि वह अगले दिन अपनी मां के लिए एक तोहफा लाएगा। जादूगर से मिलने के बाद उसने तुरंत बागबान की पत्नी के पास जाकर अपनी कहानी साझा की। उसने विचार किया और तय किया कि यहाँ कोई उसे पहचान नहीं सकता, इसलिए उसने इस देश में रहने का फैसला किया। उसने निर्धारित किया कि जब सही मौका आएगा तो वह अपनी असली पहचान अपनी मां को बता देगा। जब यह पता चला कि राजकुमार ने शादी कर ली थी
तो उसने नैना को एक छोटी सी अंगूठी दी थी जिसमें उसका नाम लिखा था। नैना ने इस अंगूठी को अपने बेटे की उंगली में डाल दिया जब वह बहुत छोटा था। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसके मामा ने अंगूठी को फिर से छोटा करके राजकुमार की उंगली में फिट किया। अब भी राजकुमार वही अंगूठी अपनी उंगली में पहन रहा था। बागबान के माली की पत्नी ने राजकुमार को सलाह दी कि वह बाग में कुछ छुपा दे ताकि उसकी मां उसे पहचान सके। उसने कहा कि यही एक तरीका होगा जिससे नैना उसे बिना किसी मुश्किल के पहचान सकेगी। दरबार हमेशा राजकुमारी नैना पर नजर रखता था क्योंकि गरीब राजकुमार को हमेशा विशेष ध्यान दिया जाता था। इसके चलते नैना के बेटे को हर दिन अपनी मां को फूलों का हार भेंट करने का मौका मिलता था। राजकुमार ने रोजाना फूलों का हार फूलों की रानी को भेजना शुरू किया। बाग में एक जादू का नौकर हमेशा नैना के कमरे में मौजूद रहता था। अंततः एक दिन राजकुमार की किस्मत ने उसका साथ दिया जब नैना के कमरे में कोई और नहीं था। जब उसे किसी ने नहीं देखा तो उसने अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी, उसे फूलों के हार के साथ बांध दिया और अपनी मां नैना के पास रख दिया। जैसे ही अंगूठी जमीन से छुई, एक आवाज सुनाई दी। जब नैना ने फूलों के हार पर ध्यान दिया तो उसने उसमें कुछ रहस्यमय देखा। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने फूलों के साथ एक छोटा सा अंगूठी पाया। अंगूठी को पहचानकर जब उसने फूलों का हार लेकर आई लड़की को देखा, राजकुमार ने उसे अपने बारे में बताया। राजकुमारी को अपने बेटे की कहानी में तुरंत विश्वास हो गया। राजकुमार ने अपनी मां को बताया कि बहुत खोज के बाद उसने उन्हें ढूंढ लिया है और वह उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि वह अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर अपने माँ बाप और राज्य को शैतानी जादूगर कालिया से मुक्त करने का इरादा रखता है। नैना ने उसे बताया कि कैसे जादूगर ने उसे पिछले 12 सालों से बंदी बना रखा था और किले के दरवाजों को बंद कर दिया था क्योंकि वह उससे शादी करना चाहता था। उसने शादी करने से इनकार कर दिया था। बेटे ने कहा, माँ, तुमने केवल 12 साल तक कालिया जादूगर से सख्ती और गुस्से से निपटा है। अब तुम जादूगर से कह दो कि मैंने अपने पति के शौक को इतना समय छुपा रखा है और अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद माँ और बेटा बैठकर अपनी योजना बनाने और उसे लागू करने का सोचने लगे। बेटे ने सुझाव दिया कि पहले यह पता लगाओ कि उसके पास क्या शक्तियाँ हैं और उसकी कमजोरियाँ क्या हैं। क्या वह अमर है या उसे मारा जा सकता है। नैना ने अपने बेटे की सलाह मानी और अगले दिन उसके बेटे की राय के अनुसार कालिया जादूगर को एक संदेश भेजा। जादूगर ने यह सुनकर बहुत खुशी जताई और तुरंत शादी करने की तैयारी करने लगा। इसके बाद जादूगर कालिया ने नैना को महल में आने के लिए कहा, लेकिन नैना ने उसे बताया कि शादी से पहले उसे थोड़ा और समय चाहिए ताकि वे एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें। फिर नैना ने जादूगर से पूछा, क्या तुम पूरी तरह अमर हो? क्या तुम कभी भी मौत को नहीं छू सकते? क्या तुम इंसानियत को महसूस करने वाले एक बड़े जादूगर हो? जादूगर ने पूछा, तुम यह क्यों पूछ रही हो? रानी ने जवाब दिया, शादी के जरिए तुम्हारी पत्नी बनने से पहले मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। मैं किसी भी विपत्ति को कैसे नियंत्रित करूंगी? मैं अपने पहले पति और पहले बेटे को पहले ही खो चुकी हूँ, लेकिन अगर मैं तुमसे शादी करके तुम्हें फिर खो देती हूँ तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? कालिया जादूगर ने कहा, यह सच है, मैं कोई और नहीं हूँ। यहाँ से 100 मील दूर एक घना जंगल है जिसमें एक थका हुआ गोला है जहाँ केवल पाम ट्री हैं। इन पाम ट्री के चारों ओर एक चक्के में भरपूर पानी से भरा एक तालाब है। चक्के के नीचे एक छोटा सा पिंजड़ा है जहां एक चमकीला रंगीन तोता बसा हुआ है। मेरी जिंदगी उस टूटे हुए तोते पर निर्भर है। अगर वह तोता मरता है तो मैं भी मर जाऊंगा। जादूगर ने कहा, हाँ, यह कार्य तो असंभव है, लेकिन कोई भी तरीका से तोते को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने वहां बहुत बड़े लोग रखे हैं जो उस तोते को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। जो भी उस जगह के पास आता है
उसे तुरंत मार दिया जाएगा। नैना ने शैतानी जादूगर से हुई बातचीत अपने बेटे को बताई, लेकिन जब उसने अपने बेटे के जीवन को खतरे में देखा तो रानी ने उसे कहा कि वह तोता पाने का इरादा छोड़ दे। जादूगर के खौफ से नैना को अपने बेटे को वहां जाने से रोकना पड़ा। युवराज ने अपनी मां की चिंता को समझते हुए जवाब दिया, जब तक मैं उस तोते को पकड़ नहीं लेता, मेरे पिताजी और मेरा राज्य जादूगर के कैद से आजाद नहीं हो सकते। चिंता मत करो, मैं जल्दी लौटूंगा। इस बीच आप जादूगर के साथ खुश मिजाजी बातचीत में मस्त रह सकती हैं। युवराज ने अपनी मां को जल्दी लौटने की कसम देकर तोते की तलाश में निकल पड़ा। एक थका देने वाली यात्रा के बाद युवराज अंत में एक बड़े और घने जंगल में पहुंचा। वह लगातार चलने से पूरी तरह थक चुका था, इसलिए जंगल में एक बड़े छायादार पेड़ के नीचे सुकून पाया और ठंडी हवा में जल्दी ही सो गया। थोड़ी देर बाद उसे कुछ आवाजों के कारण नींद से जगाया गया। जब उसने देखा तो उसकी नजर एक बड़े सांप पर पड़ी जो उसके नीचे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसी डर के बीच पेड़ की शाखाओं में एक जोड़ी ईगल्स ने अपना घर बनाया था, जिसमें 2 छोटे ईगल्स बैठे थे। ईगल के बच्चे अकेले थे और उन्होंने सांप को नजदीक आते देख लिया था। युवराज ने मासूम ईगल बच्चों के पास आने वाले खतरे को देखकर जल्दी से अपनी तलवार निकाली और सांप को 2 टुकड़ों में काट दिया। थोड़ी देर बाद युवराज ने हवा में एक हंसने की आवाज सुनी। जब उसने जांच की तो उसे 2 बुजुर्ग ईगल्स दिखाई दिए जो अपने घर की तरफ उड़ रहे थे। ये दोनों बुजुर्ग ईगल्स अपने बच्चों के लिए खाना लाने के लिए शिकार पर गए थे। अपने बच्चों के लिए खाना छोड़ने के बाद जब उन्होंने चारों ओर देखा तो जल्दी ही उन्हें पता चला कि युवराज तलवार लेकर सांप के पास खड़ा है। बच्चों की मां वाली ईगल ने युवराज से कहा, बहुत सालों से एक जालिम बाज मेरे मासूम बच्चों का शिकार कर रहा था, लेकिन आज शाम की लड़ाई में तुमने मेरी बच्चों की जिंदगियां बचा ली हैं। हम तुम्हारी सेवा के लिए आभारी हैं। अगर कभी भी हमारी मदद चाहिए हो, हमें याद रखना। ये 2 बच्चे तुम्हारे साथ ले जा, इन्हें अपने नौकर की तरह रखो। यह सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। जानकारी प्राप्त करने के बाद राजकुमार ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बुजुर्ग ईगल ने कहा कि वे उसे जंगल में बताए गए स्थल की खोज में मदद कर सकते हैं। इसके बाद दोनों ईगल ने अपने पंख फैलाकर राजकुमार को बिठा लिया और उनकी यात्रा आसमान में शुरू हो गई। वे राजकुमार को बहुत दूर तक ले गए। जब वे एक जंगल के घने हिस्से तक पहुंचे तो उन्होंने एक वृत्ताकार जगह में लंबी ताड़ के पेड़ों से घिरा हुआ एक तालाब देखा। वह दोपहर का समय था और गर्मी बहुत तेज थी। वहां भूत और शैतान सभी पेड़ों पर गहरी नींद में बैठे हुए थे, जिनकी गिनती हजारों में थी। एक साधारण व्यक्ति के लिए इन अनंत भूत और राक्षसों से मुकाबला करना असंभव था। इस बीच बुजुर्ग ईगल ने अपने मजबूत पंखों के साथ नीचे उतरने का फैसला किया। जब वह जमीन के करीब थे तो राजकुमार ने ईगल के पंखों से कूदकर नीचे उतर लिया। राजकुमार ने अपने साहस के साथ मिलकर एक ही प्रयास में सभी 6 तालाबों को पानी से भर दिया। उसके बाद राजकुमार ने हल्के रंग के पंख वाले तोते को अपने पास बुलाया। उसने तोते को कपड़े में लपेटकर अपने रोब के पॉकेट में रख लिया। जैसे ही राजकुमार चील के पंख पर चढ़ा, उनका सफर आसमान में शुरू हुआ। चीलों ने अपने शक्तिशाली पंखों से उड़ान भरी और जब वह नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि सभी जिन, भूत और शैतान जो अभी तक पेड़ों पर सो रहे थे, अब आसमान में उन्हें देखकर भय से चिल्लाने लगे। जंगल में जब उन्हें पता चला कि उनका खजाना गायब हो गया तो वहां हलचल मच गई। भयानक चीखें पूरे वन में गूंज उठीं। कई मील की उड़ान के बाद वे अंत में चीलों के उसी स्थान पर पहुंच गए जहां से वे शुरू हुए थे। वह वही बड़ा पेड़ था जहां उन्होंने अपना घर बनाया था। राजकुमार पहुंचते ही बोला, अपने छोटे ईगल्स को ले लो, उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर मुझे कभी उनकी जरूरत पड़े तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हारी मदद के लिए पुकारूंगा। इसके बाद
राजकुमार ने अपना सफर जारी रखा जब तक वह एक बार फिर से शैतान कालिया के महल तक नहीं पहुंच गया। महल के दरवाजे के नीचे बगीचे में बैठकर उसने एक तोते के साथ खेलना शुरू किया। कालिया उसे खिड़की से देखते हुए जल्दी से नीचे आया और बोला, मेरे बच्चे, इस तोते को कहां से लाए हो? मुझे दे दो, मैं तुम्हें बड़ी दौलत दूंगा इसके बदले। लेकिन राजकुमार ने शैतान के प्रस्ताव को नकारते हुए कहा, मैं अपना प्यारा तोता नहीं दे सकता, यह मेरे कई सालों से प्रिय पालतू है। कालिया ने भयानक तरीके से प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर यह तुम्हारा पुराना और प्रिय पालतू है तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम उसे मुफ्त में नहीं दोगे। बताओ, इस तोते के लिए तुम्हें क्या दाम चाहिए? राजकुमार ने उत्तर दिया, साहिब, मैं अपना प्रिय तोता नहीं बेच सकता। इस पर कालिया और भी भयानक होकर बोला, अगर यह तोता तुम्हारा पुराना और प्रिय है तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम उसे मुफ्त में नहीं दोगे। बताओ, इस तोते के लिए तुम्हें क्या दाम चाहिए? राजकुमार ने फिर से जवाब दिया, साहिब, अगर तुम सच में इस तोते के बदले कुछ चाहते हो तो मैं तुम्हें यह तोता दे दूंगा। जादूगर राजकुमार के जवाब से खुश होकर बोला, अच्छा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं जरूर दूंगा। अब राजकुमार ने कहा, पहले उन 7 राजकुमारों को छोड़ो जिन्हें तुमने पत्थर और पेड़ में बदल दिया है। उन्हें उस जादू से मुक्त करो जो तुमने उन पर डाला है। कालिया ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तेरी इच्छा पूरी होगी, बस मुझे यह तोता दे दे। इसके बाद नैना के पति और अन्य 7 राजकुमार अपने स्वाभाविक रूप में प्रिंस के सामने आ गए। जादूगर ने कहा, देखो, मैंने उन्हें फिर से ठीक कर दिया है, अब मुझे तोता दे दो। लेकिन राजकुमार ने जवाब दिया, क्या इतनी जल्दी? पहले सभी लोगों को मुक्त करो जिन्हें तुमने बंदी बनाया है। जादूगर ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही उसने अपनी छड़ी हिलाई, सभी जीव जो पत्थर और पेड़ में बदल गए थे अपने स्वाभाविक रूप में लौट आए। अब पूरा बगीचा, जो थोड़ी देर पहले पत्थरों और पेड़ों से भरा हुआ था, इंसानी जीवन की खुशबू से भर गया। लोग हर तरफ से दिखाई देने लगे, जिंदा और सांस लेते हुए राजे, विद्वान, नौकर, सिपाही, घोड़े, हाथी और न जाने क्या क्या। शक्तिशाली पुरुष और खूबसूरत सज्जाए गहनों से सजी हुई जीवित हो गई। अब जादूगर ने हाथ जोड़कर रोते हुए प्रिंस से तोता देने के लिए भीख मांगी। प्रिंस ने तोता को मजबूती से पकड़ा, एक पंख पर दबाव डाला और उसे जादूगर के शरीर से अलग कर दिया। इसके साथ ही जादूगर का दायां हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। फिर कालिया ने अपना बायां हाथ फैलाकर राजकुमार से कहा, मुझे यह दे। उसके बाद राजकुमार ने अपने दाएं हाथ से तोते के बाएं पंख को तोड़ा और उसे कालिया जादूगर से दूर फेंक दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने जादूगर का दायां हाथ फेंका था। इससे जादूगर का बायां हाथ भी उसके शरीर से अलग हो गया। जादूगर चिल्लाता रहा, मुझे मेरा तोता वापस दे। कालिया जादूगर घुटनों पर गिर गया। फिर राजकुमार ने तोते के दाहिने पैर को पहले पकड़ा, फिर बाएं पैर को पकड़कर उसे भी शरीर से अलग कर दिया। इससे कालिया जादूगर के दोनों पैर भी उसके शरीर से अलग होकर दूर गिर गए। जब जादूगर के शरीर का कोई भी हिस्सा उसके पास नहीं बचा तो वह रोने लगा और राजकुमार से अपने तोते को वापस देने की भीख मांगने लगा। राजकुमार ने तोते के सिर को पकड़कर उसकी गर्दन घुमाई और तोता कालिया का प्राण उसके शरीर से चला गया। उसी समय राजकुमार ने मुर्दा तोता को जादूगर कालिया की तरफ फेंक दिया, लेकिन कालिया का प्राण पहले ही चला गया था और उसने बस नहीं लिया। इसके बाद राजकुमार के पिता ने अपनी पत्नी नैना को बड़ी इमारत से मुक्त किया और इस तरह राजकुमार अपने सभी रिश्तेदारों के साथ अपने देश की तरफ चला गया। बाकी सभी लोग भी अपने अपने घरों की तरफ लौट गए। इस तरह राजकुमार ने अपने माता पिता और चाचा चाची को जादूगर कालिया के कब्जे से मुक्त कर दिया। अब सभी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगे। बुआ, जो सबका इंतजार कर रही थी, अपने पति को देखकर बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसाने लगी। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ।
उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखें।